राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब मेघालय पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। मेघालय पुलिस की जांच में जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई है वह है कि राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर आई थी और अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा से मुलाकात की थी। फिर वह वाराणसी गई और उसके बाद गाजीपुर के नंदगंज में पकड़ी गई। इस बीच शिलांग पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के साथ ही अन्य आरोपियों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग लेकर गई है। गाजीपुर में आत्मसमर्पण करने के बाद सोनम ने कहा था कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर मेघालय से यूपी लाया गया था, लेकिन मेघालय पुलिस की जांच में सामने आया है कि 23 मई को पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम गुवाहाटी चली गई थी। वहां से ट्रेन सेवा 25 मई को इंदौर पहुंची और राज कुशवाहा से मिली। दोनों किराए के एक कमरे में एक साथ रुके। अगले दिन राज ने एक कार से सोनम को उत्तर प्रदेश भेज दिया। राज की योजना सोनम को फतेहपुर जिले में अपने पैतृक गांव में रुकवाने की थी, लेकिन सोनम वाराणसी समेत कई जगह रुकी और जब इंदौर में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो 9 जून की रात वह गाजीपुर के नंदगंज पहुंची और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। हालांकि इंदौर पुलिस ने सोनम के यहां आने की पुष्टि नहीं की है। इस हत्याकांड की जांच में लगी मेघालय पुलिस की 120 पुलिसकर्मी और 20 स्पेशल अधिकारियों की टीम ने 40 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे पूरी वारदात की कड़ियां जुड़ती गई। हत्या के बाद सोनम अपराध स्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर तीनों आरोपियों के साथ बातचीत करते हुए सीसीटीवी में कैद हुई थी। वारदात स्थल के पास एक जैकेट और रेनकोट मिले थे जो आरोपी आकाश राजपूत के थे। सोनम ने ही आकाश को रेनकोट दिए थे। मेघालय पुलिस के सूत्रों के अनुसार राजा रघुवंशी पर पहला हमला विशाल ने किया था। इसके बाद आकाश ने भी राजा पर हमला किया। मौके पर मौजूद सोनम ने उनसे कहा कि इसे मार डालो। यह भी कहा जा रहा है कि राजा को खाई में धक्का देने में सोनम भी शामिल थी। पति की हत्या के तुरंत बाद सोनम ने राजा के फोन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट से 2:15 में एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है। पुलिस के मुताबिक यह जांच भटकाने की साजिश थी ताकि परिवार के लोग समझें कि राजा रघुवंशी अभी जिंदा है। मेघालय पुलिस ने सोमवार को सोनम को गाजीपुर की अदालत में पेश किया। इसके बाद पुलिस उसे बक्सर होते हुए मंगलवार को पटना लेकर पहुंची और वहां से विमान से गुवाहाटी और फिर शिलांग ले जाया गया। वहीं इंदौर की अदालत ने सोमवार को राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को और मंगलवार को आनंद कुर्मी को 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड में मेघालय पुलिस को सौंप दिया। मेघालय पुलिस सभी को शिलांग ले जा रही है। मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को मुख्य आरोपी बताया। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सोनम ने फर्जी तरीके से आत्मसमर्पण किया और इस अपराध में 5 से अधिक लोग शामिल थे। विपिन ने यह भी कहा कि सोनम की मां को उसके और राज कुशवाहा के संबंधों के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने हमसे ये बात छिपाई। उन्होंने अपने पति और भाई से भी बात छिपाई। अगर सोनम के पिता और भाई को उनके संबंधों के बारे में पता होता तो उसे नौकरी से निकाल दिए रहते। सोनम का कहना है कि उसे किसी ने गाजीपुर में छोड़ा, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि वह बस से गाजीपुर पहुंची थी और उसके साथ और 2 लोग थे। विपिन ने कहा कि अगर राज कुशवाहा निर्दोष होता तो राजा की हत्या और उसका शव मिलने के बाद वह सोनम के साथ देर तक बातें नहीं करती। राजा रघुवंशी हत्याकांड की प्रमुख साजिशकर्ता सोनम को लेकर मेघालय पुलिस रात करीब 10:45 पर गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंची। यहां से मेघालय पुलिस उसे भारी सुरक्षा के बीच शिलांग लेकर रवाना हुई। एयरपोर्ट पर भी भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। एयरपोर्ट से निकलते ही सोनम को पुलिस ने जिप्सी में बिठाया और लेकर शिलांग की ओर रवाना हो गई। एयरपोर्ट से शिलांग की दूरी करीब 100 किलोमीटर अधिक है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।